सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, हितोपदेश इस कथा ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं और आज इसकी 21वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 21वीं कक्षा को पढ़ेंगे और 20 कक्षाएं पढ़ा दी गई हैं मित्रों, और सभी कक्षाओं को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है हितोपदेशा। वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लिक करके सभी कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। चलिएगा, हाँ, गत कक्षा में मैंने आपको मित्रों ये पढ़ाया था। यहाँ पर हिरण्यक नामक चूहे ने जो चित्रग्रीव नाम का कबूतर था उसके जो साथी थे वो जाल में फंस गए थे, तो वो जाल को काट दिया था उस चूहे ने, उनको मुक्त कर दिया। जब मुक्त कर दिया तो उनको फिर विदाई देने लगा जो हिरण्यक नाम का जो चूहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने यहाँ तक पढ़ा था कि सर्वथा जाल बंधन विधौ दोषम आशंक्य आत्मन्य वज्ञान कर्तव्या। हिरण्यचूहे ने ये उसको उपदेश दिया था जो चित्रग्रीव नाम के कबूतर को कि भाई कोई बात नहीं, फंस गए आप, इसको बार बार सोच करके आप कभी आत्मग्लानि महसूस मत करना कि अरे हमारे साथ क्या हो गया, मैंने गलत कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। हो गया और अब मैंने तुमको मुक्त कर दिया, अब घर पर जाओ आराम से। ठीक है, ये चूहा ने उस कबूतरों को कहा और कहते कहते ये भी विदा करते करते कुछ बात भी कही थी। यतः, क्योंकि उसी चूहे ने और भी कहा था कि ऐसा कहा जाता है लोक में। यतः माने क्योंकि। तो आगे कहा था योजन शतात पश्यति हामिषं खगः स एव प्राप्त कालस्तो पाशबंधं न पश्यति। उस चूहे ने कहा कि भाई ऐसा है, देखो, यहाँ खगः माने पक्षी, जो पक्षी योजना शतात अधिकात माने 1 योजन शत। ठीक है, माने 1 योजन शत का अर्थ हुआ, योजन शत माने 100 योजन से भी अधिक। 100 योजन का अर्थ हुआ 400 किलोमीटर से भी दूर, आकाश में 400 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए। ऐसा कह रहे ये 100 योजन से भी ऊपर आकाश में उड़ता हुआ जो पक्षी है वो इह माने इस धरा पर, इस भूतल पर आमिषम पश्यति माने आमिषम माने मांस के टुकड़े को देख लेता है। ऊपर उड़ रहा है, नीचे देख लेता है, फिर नीचे आ जाता है उसको लेने के लिए। तो कहा योजन शतात अधिकात माने 100 योजन से भी अधिक ऊंचा उड़ता हुआ। तो 100 योजन का अर्थ ये ले सकते हैं बहुत अधिक ऊंचा उड़ता हुआ भी पक्षी नीचे जमीन पर मांस के टुकड़े को देख लेता है। और कहा कि स एव प्राप्त कालस्तु पाशबंधम न पश्यति, परंतु वही खग, वही पक्षी, माने वह ही पक्षी प्राप्त काला माने प्राप्त काला माने विपत्ति काल को प्राप्त हुआ, दुर्भाग्य को प्राप्त हुआ, वह पक्षी पाशबंधम न पश्यति माने अपने लिए जो शिकारी के द्वारा वह उसके लिए फैलाया गया पकड़ने के लिए जाल है उसको नहीं देखता है, परंतु छोटे से मांस के टुकड़े को देख लेता है, क्योंकि दुर्भाग्य ही अब हो गया उसका।
तो भाग्य के कारण से विपत्ति प्राप्त हो गई, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, इस कारण से वो अपने पास बंद को नहीं देख पाता, जाल को नहीं देख पाता, टुकड़े को देख लेता है। क्या कहें इसको, यही कहें लीला है। अपरम च, और भी इसी विषय में कहा जाता है, कहते हैं कि शशि दिवाकरयोर्ग्रह पीडनम गज भुजंगमयोरपि बंधनम मतिमतांच विलोक्य दरिद्रताम विधिरहो बलवानिति मे मति। अपरम च, और भी दूसरा कहा गया है शास्त्रों में कि शशि माने चंद्रमा, दिवाकर माने सूर्य, माने चंद्रमा और सूर्य को ग्रह पीडनम माने ग्रहों का कष्ट होता है, अर्थात जब उनमें चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है तो उनको कष्ट होता है, अर्थात वो कट जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। कितने महान है। गज भुजंगमयोरपि बंधनम, माने गज माने हाथी और भुजंगमय माने सर्प, माने इनको भी क्या है बंधन में देखा जाता है। लोग हाथी को भी बांध लेते हैं जंजीरों से, सांप को भी बांध देते हैं, अपने पिंजड़े में बंद कर लेते हैं, सपेरा आदि। और कहते हैं मतिमतांचा दरिद्रताम विलोक्य, और मतिमतान माने विद्वानों, विद्वानों की दरिद्रता माने विद्वान दरिद्र होते हैं, ये सब विलोक्य माने देख करके मैं मति ही, मेरी मति मेरी बुद्धि तो यही निश्चय करती है, विधि आहो बलवानिति, माने विधि माने भाग्य ही बलवान है, भाग्य सब कुछ करा सकता है। ये आप कितने भी बड़े हो, कितने भी समर्थशाली हो, कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी धनवान हो, ठीक है, कितने भी आप विद्वान हो, परंतु जब भाग्य ही बदल गया तो भाग्य कुछ भी करा सकता है। विधिमान भाग्य तो सब भाग्य के वश में है जी। इसलिए संतुष्टि दे रहा है। लोक में ऐसी मान्यता फैली हुई है, उस मान्यता को बताया जा रहा है। एकदम सही और गलत मान्यता की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, ठीक है। लोक में ऐसा कहा गया है, कहते हैं, प्रचलित है, उसको बताया गया है। और कहते हैं कि अन्यच्च, और भी कहा है इस बारे में, अन्यच्च और भी बात कही गई है, ठीक है। कहा व्योमैकान्त विहारिणोऽपि विहगाः सम्प्राप्नुवन्त्या पदम् वध्यन्ते निपुणैरगाधशलिलात् मत्स्याः समुद्रादपि दुर्नीतं किमिहास्ति किं सुचरितं कः स्थान लाभे गुणः कालो हि व्यसन प्रसारित करो गृह्णाति दूरादपि। कहते व्योमैकांत विहारिणः, व्योम माने आकाश, एकांत माने आकाश के एकांत में ऊपर, विहारिणः विहरण करने वाले, घूमने वाले जो पक्षी हैं, व्यहगा माने पक्षी, अपि माने भी, आपदम संप्राप्नुवन्ति आपत्ति को प्राप्त हो जाते हैं, विपत्ति को प्राप्त कर लेते। आकाश में उड़ रहे हैं, उनके लिए कोई क्या कर सकता है, फिर भी वो भी आपत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं निपुण ही माने जो मछुआरे होते हैं, निपुण कुशल मछलियों को पकड़ने वाले, कहते हैं निपुण ही, जो निपुण मछुआरे होते हैं उनके द्वारा अगाध शलिलात समुद्राद अपि मत्स्याः वध्यन्ते, माने अगाध शलिलात समुद्रात माने समुद्र कैसा अगाध है, उसके अंदर अगाध पानी है, उसका अंत ही नहीं है, पानी का कहाँ नीचे उसका तल कहाँ है कुछ पता नहीं है।
ऐसे अगाध समुद्र में रहने वाली जो मछलियां हैं पानी में, वो भी क्या है, मत्स्या मछलियां बध्यंते बांध दी जाती हैं, जाल से पकड़ ली जाती हैं। किनके द्वारा? मछुआरों के द्वारा। मछुआरा तो ऊपर बाहर ही रहता है और समुद्र का जल होता है अगाध, उसके अंदर मछली रहती है। मछली कितने भी नीचे जा सकती है, परंतु मछुआरे उसको पकड़ लेते हैं। कहते हैं दुर्नीतम किम इहास्ति किम सुचरितम, इस संसार में, यह माने इस संसार में दुर्भाग्य क्या है। दुर्नीतम किम अस्ति में दुर्भाग्य क्या है, किम सुचरितम सौभाग्य क्या है, का स्थान लाभे गुण, और माने ऐसा कौन सा अवसर है जहां पर लाभ प्राप्त हो जाए, कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है जी। ऐसा कहाँ दुर्भाग्य है, कहाँ क्या सौभाग्य है, कौन से स्थान पर लाभ हो सकता है, हानि हो सकती है, किसी को कुछ भी नहीं पता जी। मछलियों को पता हो कि इतने गहरे समुद्र में भी वो पकड़ लेगा तो मछलियां और कुछ रास्ता ढूंढे, ठीक है। पता नहीं क्या कब सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाए, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। कहते हैं कि इसी प्रकार से कालो ही व्यसन प्रसारित करो दूरादपि ग्रहणाति, जो काल है, काल माने समय, शत्रु रूपी जो समय है, वो क्या है, व्यसन प्रसारित कर, विपत्ति रूपी हाथों को फैलाए हुए, विपत्ति रूपी हाथ है उसके, जो समय है उसके विपत्ति रूपी हाथों को फैलाया हुआ जो काल समय है, वो लोगों को दूरादपि दूर से भी ग्रहणाति माने पकड़ लेता है। माने काल के बस में सब है, काल से बाहर कोई नहीं है, वो कहीं से भी पकड़ लेता है और तोड़ मरोड़ कर देता है, सब खराब कर देता है। ये कहा हिरण्यक ने कहा उस चित्रग्रीव नाम के कबूतर को। और आगे कहा इति, इति माने ऐसा कहकर के, प्रबोध्य, प्रबोध्य माने उसको जागरूक करके उन कबूतरों को, आतिथ्यम कृत्वा, और क्या किया, उनको बात बताई और आतिथ्य किया। कुछ भी दान दक्षिणा देनी होगी वो दी होगी उसने, चूहे ने, ठीक है। और आलिंग्य मैंने क्या कहते, तो आलिंग्य, अच्छा, और गले मिल करके, भाई अपना दो मित्र है तो उसके गले भी मिल लिया, ठीक है, गले मिलकर। चित्रग्रीवाहा, चित्रग्रीव तेन संप्रेषिताः, माने चित्रग्रीव को उसके द्वारा, माने चूहे के द्वारा, संप्रेषिता माने विदाई कर दी। यथेष्ट देशान सपरिवारो ययौ, माने वो चित्रग्रीव था, वो क्या है, सपरिवार। यथेष्ट देशाम, देशान माने जिस स्थानों को उसे जाना था कबूतर को, उन स्थानों को यह सपरिवार ययौ माने वो चला गया। कब चूहे ने विदाई दे दी, वो चला गया, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका हिरण्यकोपी स्वविवरम प्रविष्टा, वो कबूतर चले गए तो जो हिरण्यक नाम का जो चूहा था वो भी स्वविवरम माने अपने बिल को, प्रविष्टा माने घुस गया, अपने बिल में घुस गया वो वापस। अतः, अतः माने इसलिए, इसलिए क्या कहते हैं, अब विष्णु शर्मा जी उनको कह रहे हैं अपने चेलों को, राजा के पुत्रों को, यानी कानी च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्य मूषिक मित्रेण कपोता मुक्त बंधना। कहते हैं कि यानी कानी च मित्राणि, भाई सुनो, यानी कानी माने जो कोई भी हो उनको मित्र बनाओ, कर्तव्यानि शतानि च, सैकड़ों मित्रों को बनाओ, एक दो से काम नहीं चलता, बनाओ जितने मित्र हो, कोई भी मित्र हो, आओ मित्र बन जाओ, मित्र बन जाओ। पश्या, देखो, देखो मित्रों का लाभ क्या है, मूषिक मित्रेण कपोता मुक्त बंधना, कि मूषक माने चूहा जो मित्र था कपोतों का,
तो वो चूहे के मित्र के द्वारा कपोत बंधन से मुक्त हो गए थे। भाई कबूतरों का मित्र कबूतर हो सकता, पर कबूतरों ने मित्रता किससे की? चूहे से कर ली। तो आपत्ति में फंसे चूहे ने उनको विपत्ति से निकाल दिया। तो कहते हैं कि यानी कानी च मित्राणी कर्तव्यानि शतानि च। भाई जो कोई भी हो अधिक से अधिक मित्र को बनाओ, मित्रों को बनाना चाहिए। वास्तव में मित्र बहुत काम आते हैं, आपके सुख दुख में वो एक पूरा साथ निभाते हैं, तो मित्रों को बनाना चाहिए। चलिएगा, यहां तक मित्रों हम आज पढ़ते हैं 45 श्लोक तक। अब आगे इसी में कथा एक और जुड़ेगी, ठीक है, यही चलता रहेगा। अब चूहे का और दूसरा कुछ जुड़ जाएगा, कबूतरों का निपट गया, ठीक है। तो ये यहां तक हमने पढ़ लिया। आइएगा अब थोड़ा सा आपको इसमें हम व्याकरण आपको बता देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा अनुभव हुआ है कि इस चैनल पर इस कक्षा को पढ़ने वही व्यक्ति पढ़ रहे हैं जो थोड़ी संस्कृत जानते हैं, और वो भी संस्कृत जानते इस चैनल के माध्यम से सीख रहे हैं। तो इस कक्षा को बीच में मैंने थोड़ा सा ऐसा विचार किया था कि सब लोग इसको पढ़ेंगे, पर सब लोग इसको पढ़ नहीं रहे, संस्कृत वाले ही पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत वाले पढ़ रहे हैं तो संस्कृत वालों को हम अधिक से अधिक लाभ देंगे। फिर तो साथ साथ में आपको इसका सामान्य व्याकरण भी हम बता देते हैं, जो भी पढ़ाएंगे अब जितना भी, साथ में आपको पूरा व्याकरण भी हम बताने का प्रयास करेंगे जो आपके काम का है, ठीक है। चलिएगा, देखिए यहां से पढ़ा था हमने यतः, ये क्या है? अव्यय है। ये क्या है? अव्यय है। ये यत शब्द से तसिल प्रत्यय होता है, ठीक है, तसिल प्रत्यय होता है। तो यहां पर ये क्या है? हेतु पंचम से होता है, पंचमी हेतु में होती है। तो यहाँ क्योंकि अर्थ में है ये, ठीक है, क्योंकि अर्थ में। यहाँ अधिकात, तो यहाँ संधि हो गई यहाँ, और अधिकात तो यो अधिकात हो गया। पहले क्या लगा इसमें? अतो रो अप्लुता दपुलते, ठीक है। फिर इसमें आदगुणा, फिर एनहा पदांता दत्ती लग गया। तो ये योधिकात हो गया। योजन शतात, तो योजन शतात में समास कर लीजिएगा आप। योजनानाम शतम योजन शतम तस्मात् योजन शतात षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, ठीक। पश्यति इह, ये पश्यति इह यहाँ आकाश वर्ण दीर्घ हो गया, ई दीर्घ हो गया। और आमिषम यहाँ पर आकाश वर्ण दीर्घ हो गया, इह के हा आ, और आमिषम का आ, खागा सामान्य है, ठीक है। ये कर्म है आमिषम, द्वितीय हो गई है। सा एवा, यहां पर क्या है? विसर्ग का लोप हो गया है, विसर्ग का लोप हो गया यहाँ पर। भो भगो अगो अपूर्व से योशी, और लोपा शाकल्य से यकार का भी लोप हो गया है। तो सा एवा प्राप्त कालाहा, प्राप्ताहा कालाहा ये ना सह प्राप्त कालाहा, ठीक है। प्राप्त हो गया है काल जिसके द्वारा है, ठीक है। हाँ ऐसा होगा इसमें, प्राप्तम का प्राप्ता कालाह इयम, ऐसा होगा, ठीक है। द्वितीय तत्पुरुष होगा इसमें, क्या होगा? द्वितीय। प्राप्तम का प्राप्ता कालाह यम सह प्राप्त कालः, माने काल जिसको प्राप्त हो गया है। पाशबद्धम, माने पाशबद्धम माने पाशैहि बंधम, बद्धम नहीं पाशबंधम, पाशबंधम है, पाशबंधम। तो पाशानाम बंधनम बंधः पाशबंधः बंधः तम पाशबंधम। न पश्यति न व्यय पश्यति सामान्य है। अपरम च, तो यहाँ पर क्या है? ये हो गया, ये पहले अनुस्वार हो गया मौनुस्वारा, फिर अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण से और वा पदांत से विकल्प करके इसको परसवर्ण ये हो गया है, ठीक है। चलिएगा आगे है इसमें शशि दिवाकरयोः, तो यहाँ शशि
तो शशिश्च शशि ऐसा हो जाएगा, शशि दिवाकरश्च शशि दिवाकरौ तयोः शशि दिवाकरयोः। ये द्वंद्व समास हो गया। ग्रह पीडनम, तो ग्रहाणाम पीडनम ग्रह पीडनम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। गज भुजंगमयो भुजंगमय, और गजश्च भुजंगमयश्च गज भुजंगमयौ तायोः गज भुजंगमयो, ये भी इतरे इतरे द्वंद्व हो गया। बंधनम सामान्य, मतिमताम च, तो यहाँ पर भी मतिमताम था अनुस्वार और वापदांत से विकल्प करके परसवर्ण हो गया, ये च हो गया। ठीक है। विलोक्य, ये विपूर्वक लोक्री धातु है और उससे क्या हो गया है, कत्वा, और कत्वा को ल्यप हो गया है। दरिद्रताम सामान्य है। विधि अहो बलवान मे मति, तो ये षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है। मे माने मेरी, मति माने मेरी बुद्धि। व्योमयी कांत विहारिणः, ये क्या है, प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत है, ये विहगाह का विशेषण है। तो व्योमनः एकांतः, व्योमयी कांतः, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। व्योमयी कांते विहरितुम शीलम येषाम विहगानाम ते विहगाः व्योमयी कांत विहारिणः। इस प्रकार से इसमें पहले षष्ठी तत्पुरुष समास, फिर उपपद तत्पुरुष समास और तणिनी प्रत्यय हो जाता है। ठीक है। और विहगाः संप्राप्नुवन्ति आपदम, तो यह इकोणची लग गया। बध्यन्ते निपुणैः, ऐसा होगा, निपुणैः अगाध सलिलात् समुद्रात् मत्स्याः बध्यन्ते, ये कर्मवाच्य है। क्या है, कर्मवाच्य। इसका ये मत्स्या कर्म है, तो कर्मवाच्य में प्रथमा हो गई और कर्ता में तृतीया हो गई है। ठीक है। और ये अपादान है, समुद्रात और अगाध सलिलात्। दुर्नीतम किम इह अस्ति, ये मिला हुआ संधि हो गई है। किम सुचरितम सामान्य है। ठीक है। सुचरितम सुचरितम, और यहाँ पर दुर्नीतम माने दुष्टेन नीतम दुर्नीतम, ये भी तत्पुरुष समास है। स्थान लाभे स्थानस्य लाभ, स्थान लाभ तस्मिन् स्थान लाभे, षष्ठी तत्पुरुष समास। और सामान्य व्यसन प्रसारित करः, तो यहाँ पर व्यसन, व्यसन रूपी माने हाथ फैले हुए हैं, तो व्यसन एव प्रसाद, ऐसा करेंगे, व्यसनम एव प्रसारितौ करौ यस्य कालस्य स कालः व्यसन प्रसारित करः, बहुब्री समास हो गया। ठीक है। ग्रहणाति सामान्य दूराद, अपनी पंचमी दूरात में। प्रबोध्य प्रपूर्वक बुद्ध धातु से और इणच आ जाएगा, फिर कत्वा ल्यप आ जाएगा। आतिथ्य में आका सवर्ण दीर्घ हो गया। कृत्वा क्री धातु से कत्वा प्रत्यय। आलिंग, ये भी कत्वा ल्यप का है। चित्रग्रीवाः तेन, विसर्जनीय शिष्सा हो गया। संप्रेषितो, तो यहाँ हाली लग गया, संप्रेषिता, तो ऊ हो गया, ऊ को आधगुणा से गुण होकर के ओ हो गया। यथेष्ट देशात, ये एक देशात, तो देशान हो जाएगा, या देशान द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत है। ठीक है। और फिर सपरिवारः, तो परिवारेण सह सपरिवारः, बहुब्री समास हो गया। या धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। चलिएगा आगे है आपका हिरण्यकः अपि वही अतोरोपलता दपुलते एगा पदांत लग जाएगा। स्वविवरम स्वस्य विवराः स्वविवरः तम स्वविवरम, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रविष्टा कत प्रत्यांते, प्रपूर्वक विष धातु से कत प्रत्यय। और यानी कानी, ये मित्राणि कर्तव्यानि शतानि सामान्य। मूषक मित्रेण, तो कपोताः मुक्त बंधनाः। चलिएगा आज की कक्षा में इतना हो गया, आगे की कक्षा में यहां से पढ़ेंगे, नई कथा आरंभ हो रही है।
ठीक है, इसी से जुड़ी हुई। चलिएगा मित्रों, इसका पूरा लाभ लीजिएगा और आगे मिलते हैं। पूरा हितोपदेश पढ़ाना है आपको, हमने संकल्प दिया है। ठीक है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।